इंसान के जीवन में मजबूरियां भी आ जाया करती हैं कई बार, और मजबूरी इंसान से वो काम करवा देती है जिस काम को करने की वह जिंदगी भर भी सोच नहीं रखता है। मजबूरी में इंसान ऐसे ऐसे कामों को कर जाता है कि उसकी खुद की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। आज की घटना में भी एक बुजुर्ग आदमी ने मजबूर होकर एक ऐसा कृत्य कर डाला जहां पर उसकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद हो गई और एक इंसान की जान चली जाती है। दरअसल दोस्तों, बेटी से करता था छेड़छाड़ और बाप ने उतारा मौत के घाट। लाश को रिक्शे में ले जा रहा था ठिकाने लगाने के लिए। उसी वक्त पुलिस उसको धर दबोचती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दिल्ली के महिपालपुर की है, जहां पर सुबह के 4 बजे पुलिस गश्त लगा रही थी और देख रही थी कि कोई गलत एक्टिविटी तो नहीं हो रही है। तभी एक दूर से रिक्शा आता हुआ पुलिस को नज़र पड़ता है। रिक्शे को जो चला रहा था वह थोड़ा सा डगमगा रहा था, यानी कि रिक्शा उसको चलाना नहीं आ रहा था, लेकिन ज़बरदस्ती उसको चलाया जा रहा था। और रिक्शे के अंदर कुछ रखा हुआ था जिसके ऊपर चादर ढकी हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वाले उस रिक्शे वाले को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो और इतनी जल्दी तुम इस रिक्शे को कहाँ ले जा रहे हो। तो यहाँ पर जो वह व्यक्ति होता है दोस्तों, उस व्यक्ति से पुलिस पूछताछ करने लगती है और फिर उसके रिक्शे में जो सामान रखा हुआ था उस सामान को उघाड़ कर देखती है तो उस रिक्शे के अंदर एक लड़के की लाश थी। पुलिस उस व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करती है और उससे सख्ती से पूछताछ करने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर वह व्यक्ति बताता है जिसका नाम होता है मुरली प्रसाद, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता है एक बिल्डिंग में। वहीं पर उसकी बेटी रहा करती है, उसको भी रखा करता है। बेटी का नाम होता है नेहा। नेहा की उम्र होती है 20 साल और वह पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। तो उसके साथ एक लड़का भी पढ़ता है जिसका नाम होता है संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा उसको स्कूल में छेड़ा करता है और कई बार वह शराब पी करके उनके घर आ जाया करता और उन दोनों बाप बेटियों को गाली भी दिया करता है। रास्ते में जब वह लड़की नेहा कहीं किसी काम से जा रही होती है तो रास्ते में उस लड़की को वह छेड़ा करता और उससे गलत सलत शब्द बोला करता था। यहाँ पर नेहा परेशान हो चुकी थी। अपने पिता को उसने बताया भी था कि मेरे साथ पिताजी ऐसा हो रहा है, मेरे ही स्कूल का एक लड़का है लेकिन वह मुझे छेड़ता है। अब यहाँ पर जो पिता होता है पहले तो उस लड़के को समझाता है, संतोष कुमार को, कि भाई मेरी बेटी को ऐसे मत छेड़, यह गलत बात है, मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। लेकिन संतोष कहाँ मानने वाला था, उसको तो इश्क का और अय्यासी का जुनून चढ़ा हुआ था। इधर अब क्या होता है, मुरली प्रसाद देखता है कि दोबारा से वह लड़का उसकी बेटी को छेड़ रहा है। तो मुरली प्रसाद पुलिस थाने में जाता है और रिपोर्ट दर्ज करवाता है और पुलिस वालों से कहता है, साहब मुझे न्याय चाहिए, एक लड़का मेरी लड़की को रोज़ छेड़ता है। लेकिन पुलिस यहाँ पर एक्शन नहीं लेती है। यही एक बदकिस्मती यहाँ पर हो जाती है। पुलिस ध्यान नहीं देती है और वह लड़का बार बार उस लड़की को छेड़ रहा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, पिछली रात 8-9 बजे शाम को वह लड़का शराब पी करके उनके घर पर आ जाता है और उसकी बेटी को गालियां देने लगता है और ख़ुद मुरली प्रसाद को भी, जो सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसको भी गालियां देने लगता है। यहाँ पर मुरली प्रसाद और संतोष कुमार उस लड़के के बीच में झगड़ा होता है, हाथापाई होती है और मुरली प्रसाद मजबूर होकर उस लड़के को जान से मार देता है। क्योंकि उसने शराब पी हुई थी, उसको होश नहीं था, तो मुरली प्रसाद उसकी गर्दन को दबा देता है और वह वहीं पर ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वह सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है कि अब क्या किया जाए। वह पूरी रात भर वहीं पर बैठा रहता है लाश के पास। सुबह जैसे ही 4 बजते हैं तो वह एक विचार करता है कि अगर इस लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया जाए तो हो सकता है मैं बच जाऊं, वरना उसने सोचा तो हुआ था कि मैं बचने वाला तो हूं नहीं, पुलिस की चपेट में मैं आऊँगा ही। लेकिन वह एक विचार करता है कि चलो हो सकता है मेरे भाग्य सीधे हों, मैं बच जाऊं। तो वह एक रिक्शे का इंतज़ाम करता है जो कि वहीं पर कॉलोनी में खड़े हुए थे, बहुत सारे मजदूर लोगों के रिश्ते होते हैं। उस रिक्शे को लाता है, उसको चलाना नहीं आता था लेकिन फिर भी उसको टेढ़ा मेढ़ा करके उसको लाश के पास लाता है, लाश को उसमें रखता है और फिर उसको ठिकाने लगाने के लिए घर से रवाना हो जाता है। दोस्तों, वह चाहता था कि महिपालपुर से बाहर ले जाकर या तो किसी बड़े कूड़े के ढेर के पास इस लाश को फेंक दूंगा या फिर जमुना नदी में इसको फेंक दूंगा। वह उस लाश को ले जा ही रहा था, तभी बीच में पुलिस की गश्त आती है और पुलिस वाले उसको रोकते हैं कि आखिर इस रिक्शे में क्या है। क्योंकि पुलिस वाले देख रहे थे कि रिक्शा इसको चलाना नहीं आ रहा है, डगमगा कर यह चला रहा है, तो कोई ना कोई यहाँ पर बात है। तो यहाँ पर सारा भेद पुलिस के सामने खुल जाता है। पुलिस वालों की सहानुभूति तो उस व्यक्ति के साथ खूब होती है,
लेकिन कानून कानून होता है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगर पुलिस पहले ही एक्शन लेती, जब उस व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, शिकायत दर्ज करवाई थी, तो यहाँ पर यह घटना घटित नहीं होती। लेकिन पुलिस ने उस समय एक्शन नहीं लिया, तो पुलिस की नाकामयाबी की वजह से यह मामला यहाँ तक पहुँचा था। दोस्तों, मजबूरी में उस इंसान ने यह कृत्य किया था। तभी मैंने कहा था शुरुआत में कि मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करा देती है। इसलिए मजबूर ऐसे ना हो ज़िंदगी के अंदर। कभी कोई बात आती है तो उसको सबके सामने रखें। अगर कोई बात होती है और उसको अपने दिमाग में रखते हैं तो यहाँ पर इंसान मजबूरी इंसान की बन जाती है और वह कुछ गलत कदम उठा लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? क्या उस पिता ने सही किया? लेकिन यहाँ पर बेटी अब असहाय रह जाती है। दोनों बाप बेटी ही थे और अब बेटी जवान है, उसके ऊपर न जाने किस किस की नज़र पड़ेगी। अब तो उसकी ज़िंदगी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बाप ने सही किया था? यह फैसला सही था या गलत था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें, कभी भी ऐसा वैसा ऐब ना करें, ज़िंदगी तबाह हो जाएगी वरना। जय हिंद, जय भारत।